उस आदमी का निष्ठा था कि मैं राहुल गांधी का आदमी हूँ। वो पूरी जिंदगी दे दी, लेकिन अंतिम सांस में जहाँ उसे खुदा और राम का नाम लेना चाहिए, वहाँ वो राहुल गांधी का बात कर रहा था। राहुल गांधी एक बार जब छींकते हैं तो सरकार का कान खड़ा हो जाता है। उत्तर प्रदेश में हम मांग करते हैं कि ये जो अपराध हो रहे हैं, बाबा जी आपकी सरकार में और आप तो सरकार बढ़िया चला रहे, आप अच्छे हैं, बाकी जो अफसर आपको गुमराह करते हैं, जिले जिले दौड़ा कीजिए, जो अधिकारी दोषी मिले उसके खिलाफ वहीं पे उसको सस्पेंड कीजिए। तो जिस तरह कंडेम करने वाले लोगों की तादाद बढ़ गई थी, लोग कंडेम कर रहे थे, तो समाज पे असर पड़ रहा था कि ये गलत हो रहा है। अब कंडेम करने वाले लोगों की तादाद भी खत्म हो रही है कि गलत हो रहा है, और अपराधियों को फूल मालाओं से स्वागत हो रहा है, इसीलिए समाज पे कोई असर नहीं पड़ रहा है। कल तो बड़ा शर्मनाक एक घटना घट गई कि संवैधानिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय पे जो गवई साहब है उनके ऊपर जूता फेंक दिया गया। तो उनको ये नहीं मालूम है कि चमार और महार जाटव जूता बहुत बढ़िया बनाते हैं और जूता भी बहुत बढ़िया मारते हैं, और अब वो चमार जाटव जूता बनाने वाले नहीं रहे, मारने वाले हो गए हैं। तो अब ये लोग औकात में हैसियत में रहे, नहीं तो ये जूता भी खाएंगे। संविधान का सम्मान करिए, नहीं तो फिर यह देश गुलाम हो जाएगा। अगर जात पात के चक्कर में बटेंगे, अपने को श्रेष्ठ दूसरे को नीच मानेंगे, और आप एक बराबर एक भाईचारा बना के नहीं रहेंगे, तो विदेशी ताकतें इस देश पे हावी हो जाएंगी। उनका एक बयान मैंने पहले कहीं सुना था कि लड़कियों का नारा खोल देने से कुछ ऐसा था, मैंने जो सुना था, हमको लगता है उन्हीं ने कहा था। अच्छा, जिन पे जूते चले। हाँ, मैंने जो सुना है ऐसा ही। सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसे बातों पे लगाम लगाना चाहिए, किसी की भावना को ठेस ना पहुँचे। और नहीं, लोग कह रहे हैं कि वो दलित थे, वो इसलिए उन पे जूता मारा गया। अगर वो दलित ना होते, वो अगर ब्राह्मण होते या और ऊंची जाति होते तो ना मारते। और हमारे यहाँ हो क्या रहा है? हाँ। दलित बनाम सवर्ण, यही चल रहा है। अभी तक हिंदू बनाम मुस्लिम चल रहा था, अब दलित बनाम सवर्ण हो गया। तो इसमें तो राजनीति करने की खाली इनकी मंशा है और कोई मंशा नहीं। जब भी कभी भीड़ किसी को मारती है तो वो ये नहीं देखती कि मरा जा रहा है। वैसे ऐसा निंदनीय जो कृत्य किया है, मैं तो खुद दलित समाज से आता हूँ, मैं तो खुद इस चीज़ को लेकर कह रहा हूँ कि भाई किसी के साथ भी ऐसी घटना, विवश घटना निंदनीय अपराधदायक है। उन व्यक्तियों के खिलाफ जितनी कठोरतम कार्रवाई बनती हो तत्काल उसको किया जाना चाहिए, उसने चाहे नाम किसी का भी लिया हो। हम सोशल मीडिया के माध्यम से सुने क्यों बाबा वाले हैं। हाँ, और दलित था, उसका गुनाह सिर्फ यही था, वो दलित था। मतलब योगी जी ने भेजे थे गुंडे मारने के लिए। हाँ। योगी जी नहीं भेजे थे, योगी के संरक्षण वाले गुंडे हैं। अच्छा। हाँ, योगी जी नहीं भेजे थे, योगी के संरक्षण में वाले गुंडे हैं। गुंडे इस समय या तो योगी बाबा वाले गुंडे हैं या तो वर्दी वाले गुंडे हैं। योगी बाबा गुंडे हैं और वर्दी वाले गुंडे हैं। योगी बाबा वाले, तभी तो उसने कहा राहुल गांधी जी का, माननीय राहुल गांधी जी का जब उसने नाम लिया तो कहा कि हम बाबा वाले हैं। अच्छा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो बाबा वाले गुंडे। हाँ, सस्पेंड कर देना ही एक रास्ता नहीं है भाई। सस्पेंड कर देंगे, उसको कुछ भी कर देंगे, क्या उसका जान वापस आ जाएगा? इस देश में क्या दलितों की जान सस्ती है? नहीं, आप बताइए, क्या दलितों के अंदर दिल नहीं होता है? क्या दलितों के अंदर जो है, क्या भारत देश में निर्माण में दलित का योगदान नहीं है? क्यों नहीं है? आप बताइए। पुल से कल से लेके कारखाना तक, पुल से लेके पुलिया तक, ये दलित बनाता है, दलित समाज बनाता है। और सबसे गंदा की बात अगर बात करें, सबसे गंदगी अगर जो साफ करता है तो वाल्मीकि साफ करता है। और आज वाल्मीकि होने का यही गुनाह, उसको पीट पीट के मार डाला गया, तड़फा के मार डाला गया। उसने देखिए, चोर समझा गया होता तो वो वास्तव में बाबा के सरकार में न्याय प्रिय की बात होती। अगर चोर समझा गया तो पुलिस के हवाले कर देते। आखिर किस उन गुंडे को मारने वाले की ताकत कौन देता है? आप बताइए, कौन ताकत दे रहा है? नमस्कार दर्शकों, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव और मेरा नाम कनक मिश्रा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी लखनऊ के दारुशफा पे, और यहाँ पे मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। तो आइए कुछ विशेष मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सर, ये बताइए कि राहुल गांधी का नाम लेना गुनाह है क्या? राहुल गांधी का नाम लेते ही मौत की सज़ा मिल जाती है, तो क्या राहुल गांधी का नाम लेना आज के ज़माने में या क्या कहें आज के युग में मना है क्या? देखिए, राहुल गांधी यानी विश्वास का नाम है। उस आदमी को विश्वास था कि मैं राहुल गांधी का आदमी हूँ। उस आदमी का निष्ठा था कि मैं राहुल गांधी का आदमी हूँ। वो पूरी जिंदगी दे दी,
लेकिन अंतिम सांस में जहां उसे खुदा और राम का नाम लेना चाहिए वहां वो राहुल गांधी का बात कर रहा था। तो ये निश्चित तौर पर सेंटिमेंट से जुड़ा मामला है। अब मैं उस दलित व्यक्ति का जहां तक सवाल है, दलित की जो समाज आज वर्तमान समाज में दलित का जो परिभाषा है, दलित इंसानियत के परिधि में आता है, दलित मानवता के परिधि में आता है, दलित सद्भाव के परिधि में आता है, दलित संविधान के परिधि में आता है। अगर दलित होना ही अपराध है तो मैं आपके चैनल पर पूर्ण विश्वास से कह रहा हूं कि वो दलित रहेगा, क्योंकि दलित की आप नस्ल नहीं मिटा सकते। ये कहना हत्या करते समय कि ये बाबा का कालखंड चल रहा है, इसलिए दलितों की हत्या हो रही है। बहुत आज मैं दलितों का जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें ये नहीं कहा था कि बाबा का कालखंड चल रहा है, उसमें उन्होंने ये वीडियो में ये आवाज़ आई थी कि हम लोग, उसने जैसे राहुल गांधी का नाम लिया तो वीडियो में आवाज़ आई कि हम लोग बाबा वाले हैं। मतलब कि वो लोग अम्बेडकर के समर्थक थे, वो लोग कहीं ना कहीं बहुजन समाजवादी के लोग थे, इस तरीके से मतलब दिखाया गया कि हम लोग बाबा वाले हैं, ये बोला उन्होंने। देखिए वो गरीब अकेले था, ये लोग आधा दर्जन से ज्यादा थे। ये इनकी पहले से प्लानिंग रही कि उसको मारना है और मारने का कोई न कोई बहाना इनके पास था। अब जब बहाना का आधार बनाया और उसकी ये लोग हत्या कर दी। अब कहने का मतलब कि पुलिस तब रिएक्शन में आती है जब राहुल गांधी ने अमेरिका की सरजमी से बैठ करके उस एसएसपी को लाइन पर लिया और उन्होंने कहा कि अगर 4 घंटे के अंदर अगर उस मुलजिम को जिंदा या मुर्दा नहीं खोज लेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर आप बचाने के लिए तैयार रहिए, इसलिए कि अब आप ही का लॉ एंड ऑर्डर आपके कमजोरी के वजह से जाएगा। मैं आ रहा हूं। कल उन्होंने तुरंत अध्यक्ष जी को उन्होंने टेलीफोन किया राहुल जी ने कि आप जाइए और उस पूरे घटना का जानकारी लीजिए। आप ये बताइए कि मान लीजिए हम अगर इसमें राहुल गांधी का एंगल ना देखें, हम किसी जाति विशेष का एंगल ना देखें और हम एक इंसान का एंगल देखें कि कोई इंसान अपनी ससुराल जा रहा है, उसको आप चोर समझ के पीट देते हैं, उसकी पीट कर आप हत्या कर देते हैं, तो ये सब कहाँ तक सही है? ये मैं बता दिया, मैं आप लोगों के चैनल पर पहले कहता रहा कि सरकार नाम का कोई चीज नहीं। जब सरकार और विधान नाम का कोई चीज नहीं है तो दलित के नाम पर, माइनॉरिटी के नाम पर, ब्राह्मण के नाम पर आप अपना काम करते रहिए। बिहार में भी सेम यही चीज हुई है, हर जगह यही काम हुआ। और ठेकेदारी, ये ठेका है, हिंदुस्तान है साहब, ये यहाँ लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है कि आप बाद आपका पुत्र, उसके बाद उसका पुत्र, नहीं। यहाँ निर्वाचन की प्रक्रिया है, यहाँ राजा के गोद में राजा नहीं पैदा होगा, यहाँ वोट के गोद में राजा पैदा होता है। तो ये मान कर चलिए कि आपने दलित पर हमला करके इस देश के संविधान पर हमला किया है, देश के कानून पर हमला किया है, देश के न्यायपालिका पर हमला किया। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? दलित इसी भारत का नागरिक है, माइनॉरिटी इसी भारत का नागरिक। न्यायपालिका की बात करते हैं, वहाँ पे जूते पे चप्पल चल रहे हैं, बताइए। इसी ये नंबर 2 कि अभी तो वहाँ कानून की मैंने बात की, आपने जब जिक्र कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट चीफ का जूता चलाया जाता है उसके ऊपर और सनातन का हवाला दिया जाता है कि सनातन पर आपने हमला किया है। अब साहब ये बताइए कि सनातनी कोई किसी पर हमला करता है क्या? धर्म कोई किसी पर हमला करता है क्या? नहीं। ये धर्म के चादर के आड़ में इंसानियत की हत्या करते हैं, ये मानवता की हत्या करते हैं, ये सद्भाव का हत्या करते हैं, ये जो भारत की परंपरा का हत्या कर रहे हैं। और इनको दुर्भाग्यवश ये पियक्कड़ है, पियक्कड़ कमजर्फ है। कमजर्फ के हाथों में कहीं तू जाम न दे सकी, ये पिएगा
पीकर बहकेगा और सामते जाम आएगी। इसीलिए आज देश की विधा की हत्या हो रही है, देश का परंपरा की हत्या हो रही है। आज जो ये कहता है कि मैं तोप के दहान पर, कांग्रेस निश्चित आपके चैनल पर कहता हूं कि कांग्रेस अपनी पीड़ा को रख देगी तोपों की दहानों पर। आप उत्पीड़न करके देख लीजिए, आप एक कदम बढ़ाइए और वही फैसला हो जाए। इसलिए कि कांग्रेस ही देश में आपको लड़ सकती है और कांग्रेस आपका खात्मा तक अपना जंग जारी रखेगी। ये राहुल गांधी का प्रतिज्ञा है। मैं उनके प्रतिज्ञा को आपके चैनल पर बयां कर रहा हूं कि राहुल से लड़ाई है और राहुल से पूरा गोदी मीडिया लड़ रही है, सारे मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, सारे भाजपा के मंत्री लड़ रहे हैं, सारे भाजपा के कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, सारे भाजपा के आईटी सेल लड़ रही है। लेकिन हिले न डोले पी न किया, कहीं आप हिला नहीं पाए। राहुल गांधी एक बार जब छींकते हैं तो सरकार का कान खड़ा हो जाता है। जी, तो कहने का मेरा मतलब बार बार है कि यहाँ दलित की नहीं इंसानियत की हत्या हुई है और इस पे कठोर कार्रवाई करना चाहिए। आपके चैनल पर मैं मांग करता हूँ। भैया ये बताइए कि अगर आपने कह दिया कि राहुल गांधी, तो क्या आपकी हत्या हो जाएगी? ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, मतलब एक इंसान अपने ससुराल जा रहा है, अपनी बीवी बच्चों से मिलने जा रहा है, उसके बाद उस इंसान को चोर समझकर इस हद तक पीटा जाता है कि उसकी हत्या हो जाती है और फिर उसके मुंह से जो आखिरी शब्द निकलते हैं वो निकलते हैं कि राहुल गांधी, और वीडियो वायरल होता है, उसमें पीछे से आवाज़ आती है कि हम लोग बाबा वाले हैं। तो अब मैं इसको क्या समझूं कि राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर घूमते रहते हैं और उन्हीं को मतलब बाबा वाले मिलकर उन्हीं के समर्थकों को इतना पीटा कि वो मर गया बेचारा। देखिए, वो रायबरेली क्षेत्र राहुल गांधी और इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी का है। हाँ। और नेता अपोजिशन लोकसभा में हैं। ठीक है। दूसरी बात, संविधान की कॉपी लेके घूमते हैं कि संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा और जनता का अपना और अखिलेश यादव जी ठगने का काम करते हैं। वो कब कहते हैं कि आरक्षण खत्म हो जाएगा? अरे यही 2024 के चुनाव में समाजवादी कांग्रेस ने यही प्रोपेगेंडा फैलाया कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। अच्छा। जनता कहने की गिलबिलाने में आ गई तो जो 37 सीटें अखिलेश जी ने पाई, 6 सीटें कांग्रेस ने पाई। नहीं, एक कांग्रेस की थी और 5 जो है समाजवादी की थी। तो इसी से आप व्याख्या कर लीजिए। रह गया सवाल, हम कहते हैं अगर आदमी नहीं संतुष्ट है तो मैं राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट से और माननीय गृह मंत्री जी से मांग कर रहा हूं कि ऐसी जो निंदनीय घटनाएं हो रही हैं और बार बार जो सरकार पे दोष लग रहा है तो जी इन कामों पर मजिस्ट्रेटी जांच करा ली जाए और मजिस्ट्रेटी जांच में जो है गलत नहीं जांच होगी। आज मान लीजिए अमेठी की हालत है तो ये राहुल गांधी जी ने इतना जो है सीना ठोका है रायबरेली की, और अन्य जगह क्या है, सब सही है, सब सुखी हैं। रोज राजनीति रोटी सेकने की। अरे जब जगजीवन राम बाबू को प्रधानमंत्री बनने का नंबर था तब इंदिरा जी ने कहा था कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री। 47-89 के दशक के बीच में कितने पिछड़ी जाति के थे, ओबीसी के, कितने माइनॉरिटी के उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे। यही राम नरेश यादव जब मुख्यमंत्री बने थे सन 77 में तो यही कांग्रेसी कहते थे गद्दी छोड़ो भैंसी चराओ। तो समाजवादी कांग्रेसी कब से जो है संविधान के और जो है ओबीसी एससी के मसीहा हो गए हैं। तो कहने का हमारा ये मतलब है, उत्तर प्रदेश में हम मांग करते हैं कि ये जो अपराध हो रहे हैं, बाबा जी आपकी सरकार में और आप तो सरकार बढ़िया चला रहे, आप अच्छे हैं, बाकी जो अफसर आपको गुमराह करते हैं जिले जिले दौड़ा कीजिए, जो अधिकारी दोषी मिला उसके खिलाफ वहीं पे उसको सस्पेंड कीजिए। यही लाइन आर्डर आपका जो है आसमान में उड़ने लगेगा। और भारतीय जनता पार्टी ने अगर कहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, तो उस पर माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी खरे भी उतर रहे हैं, वो कहीं पर दुर्भाव नहीं हो रहा है। क्या भैया क्या बोल रहे हैं? देखिए, जो अमेठी की घटनाएं हैं रायबरेली की, वो घटनाएं किसी समाज को जोड़ने वाली घटनाएं नहीं है, क्योंकि ये लगातार हो रहा है। जब बिहार में भी हुआ है, बिहार का 2014 के बाद तो लगातार यही काम ही हो रहा है। जब घटनाएं आम हो जाया करती हैं तो लोगों को अफसोस करना छोड़ देते हैं। देखिए, अफसोस तो मुझे उस बात का है कि ये लिंचिंग करने वाले लोग, जो बलात्कारी लोग हैं, जब वो जेल से छूटते हैं तो एक समाज है, एक पार्टी है, जब उनका फूल मालाओं से स्वागत करती है। तो अफसोस इस बात से होता है, और अफसोस इस बात से जिस तरह 1 लाख
की लिंचिंग हुई थी, पहला वाक्य जब सामने आया तो जिस तरह कंडेम्ड करने वाले लोगों की तादाद बढ़ गई थी, लोग कंडेम्ड कर रहे थे तो समाज पे असर पड़ रहा था कि ये गलत हो रहा है। अब कंडेम्ड करने वाले लोगों की तादाद भी खत्म हो रही है कि गलत हो रहा है, और अपराधियों को फूल मालाओं से स्वागत हो रहा है, इसीलिए समाज पे कोई असर नहीं पड़ रहा है, बढ़ती रहेगी घटनाएं। तो मतलब ये इसमें आप इंसानियत कहाँ चली गई कि किसी इंसान को अब ससुराल जा रहा है वो, और आप उसको वहाँ पर पीट रहे हैं, तो अब इसको लोग जो है जोड़ रहे हैं कि आप देखिए, आपने पूछा इंसानियत कहाँ चली गई। हाँ, इंसानियत इंसानियत हिंदू मुसलमानों में बांट दी गई। हाँ। तो इंसानियत बची कहाँ? जब आदमी हिंदू मुसलमान हो जाएगा तो इंसानियत कहाँ बचेगी? आप हिंदुओं को मारे, हिंदू मुसलमान को मारे, यही तो बचा है, और क्या बचा है? नहीं, वहाँ कोई हिंदू मुसलमान का मैटर नहीं था। तो भाई जब घटनाएं आम हो जाया करेंगी, जब घटनाएं बढ़ेंगी, जरूरी नहीं कि हर जुल्म मुसलमानों पर ही हो। हाँ। तो नंबर तो आएगा ही ना, खामोश रहने वालों को तो नंबर आ गया उनका भी। सर ये बताइए भैया कि राहुल गांधी का नाम लेना क्या मौत की सजा मिलने के बराबर हो गया है अब? ऐसा कुछ नहीं है। जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है, घटना की हम निंदा करते हैं, और किसी के नाम लेने से कोई नहीं रोक सकता है, ना कोई मार सकता है। वो और जो घटना वायरल हुआ, वीडियो वायरल हुआ, उसमें पीछे से वो लोग कह रहे थे, जो जिसको मारा गया उसने कहा राहुल गांधी का नाम लिया, तो पीछे से उसने कहा कि हम लोग बाबा वाले हैं, मतलब वो लोग अम्बेडकर वाले थे क्या? वो लोग बसपा के सपोर्टर थे? ऐसा नहीं है। वो घटना जांच का विषय है, क्या बोला क्या नहीं बोला, क्या हुआ नहीं हुआ। और आजकल घटनाएं हो रही है, लोग वीडियो बना रहे हैं, लोग मारे जा रहे हैं, लोग तमाशा देख रहे हैं। अरे कम से कम उसको पीड़ित को बचाना तो था, मृतक को बचाना था, तो वहाँ कम से कम उसको बचाते, आप जितना हो सके रोकते। अब लोग कौन वीडियो बना रहा था मरने से पहले, उन्होंने क्या बोला, अब ये जांच का विषय है। लेकिन ये बहुत दुखद है, निंदनीय है, जो भी हो रहा है ठीक नहीं हो रहा है। और कल तो बड़ा शर्मनाक एक घटना घट गई कि संवैधानिक संस्था सर्वोच्च न्यायालय पे जो गवई साहब हैं उनके ऊपर जूता फेंक दिया गया। तो उनको ये नहीं मालूम है कि चमार और महार जाटव जूता बहुत बढ़िया बनाते हैं, और जूता भी बहुत बढ़िया मारते हैं। और अब वो चमार जाटव जूता बनाने वाले नहीं रहे, मारने वाले हो गए। तो अब ये लोग औकात में, हैसियत में रहे, नहीं तो ये जूता भी खाएंगे। हाँ, एक सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का अपमान नहीं है, पूरे के पूरे 30 करोड़ दलित समाज का अपमान है। प्रधानमंत्री भी चिंतित हैं, और प्रधानमंत्री जी ने भी निंदा की है इस घटना की। इस तरह से घटना न हो और भाईचारा बना रहे। पता चले इसी वजह से 750 साल इस देश में मुगलों ने राज किया, और इसी वजह से 200 साल अंग्रेजों ने राज किया। तो आज एक सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को आप अपना भाई नहीं मान रहे हो, उसको सम्मान नहीं दे रहे हो, सम्मान नहीं कर रहे हो, तो क्या चाहते हो देश गुलाम हो जाए? फिर तुम मुगलों के गुलाम बनना चाहते हैं, अंग्रेजों के गुलाम बनना। अंग्रेजों ने कहा था कि हम देश छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन 100 साल इस देश को नहीं चला पाएंगे आप लोग। तो इस तरह से घटना जो हो रही है, ये समाज के हित में ठीक नहीं है, राष्ट्र के हित में ठीक नहीं है, देश के हित में ठीक नहीं है, संविधान के हित में ठीक नहीं है। क्रिया की प्रतिक्रिया होगी, नुकसान हो जाएगा, और पूरा इससे दलित समाज बर्माहत है, आहत है। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश का प्रथम नागरिक आदिवासी समाज से माननीय द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया हुआ, इससे पहले श्री रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति जी को बनाया, और आज भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया माननीय प्रधानमंत्री जी के ही रहते आज अनुसूचित जाति से हुए, बौद्धिस्ट हुए। लेकिन लोग इसको जो है जाति विशेष से जोड़ रहे हैं, लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें जो वकील था राकेश, उसका कहना था कि विष्णु भगवान का कोई मंदिर था, उसका फैसला आया था, इस वजह से वो नाराज था। तो उसने कहा था कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। तो कहीं ना कहीं नाराज हो तो आप संवैधानिक तरीके से, वैधानिक तरीके से लड़ाई को लड़िए, अपनी बात को रोकिए कि जूता फेंकेंगे। जूता आप, वो भी न्यायालय में, न्याय का मंदिर होता है, आप इसलिए फेंक दिए कि वो दलित समाज का जज था। अच्छा, दलित का ना होता तो ना फेंक, नहीं फेंकते। आज तक क्या हुआ? तो इस तरह से अगर ये लोग कर रहे हैं जो काम, इस तरह से सनातन भी कमजोर होगा, हिंदुत्व भी कमजोर होगा। जब श्री मोहन भागवत जी ने कह दिया कि जाति पंडितों ने बनाई है, गुरु रविदास जी ने कहा है कि जात पात पूछे ना कोई, हरि के वजह से हरि का होई। गुरु नानक ने कहा है कि मानस की जात सब एक मानो। भगवान बुद्ध मानवता समता की बात करते हैं। तो फिर ये जात कहाँ से आ गया? आप न्याय का सम्मान करिए, कानून का, संविधान का सम्मान करिए, संविधान का सम्मान करिए, नहीं तो फिर यह देश गुलाम हो जाएगा। अगर जात पात के चक्कर में बटेंगे, अपने को श्रेष्ठ दूसरे को नीच मानेंगे, और आप एक बराबर, एक भाईचारा बना के नहीं रहेंगे, तो विदेशी ताकतें इस देश पे हावी हो जाएंगी। 1000 साल तो इस देश गुलाम रहा, फिर भी गुलाम हो जाएगा। इसलिए
समाज के लोगों को आपस में मेल जोल रख करके सामाजिक समानता बनाने की ज़रूरत है, समरसता लाने की ज़रूरत है, सामाजिक एकता बनाने की ज़रूरत है। ये ठीक नहीं है देश के लिए कि आप सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता फेंकिए। ये जूता आपने पूरे 30 करोड़ दलित समाज के ऊपर फेंका है, संविधान के कानून और न्याय पर फेंका है, और यह बहुत ही शर्मसार विषय है। आज बाबा साहब अम्बेडकर को अमेरिका में इज्जत मिल रही है, पूजा हो रही है, सिंबल ऑफ नॉलेज अमेरिका में कहा जाता है। दुर्भाग्य इस देश में, किसी देश में बाबा साहब अम्बेडकर पैदा होते हैं, यहाँ कुछ मनुवादी शरारती तत्व उनकी मूर्ति तोड़ते हैं, उनके मुंह पे कालिक लगाते हैं। ये निंदनीय है, ये घटनीय है। अब वो दलित समाज नहीं रह गया है, पढ़ा लिखा समाज हो गया है। अब वो अपनी चीज़ों को समझ रहा है, अब समाज बदल रहा है। आप भी अन्न खा रहे हैं, हम भी। बाबा साहब ने जो शिक्षा की व्यवस्था आपको दी है, हर व्यक्ति पढ़ा लिखा हो गया। तो आप भी एक समानता की दायरा में रहिए। सम्मान दूसरे का करेंगे तभी आप सम्मान पाएंगे। आप अगर दूसरे का अपमान करेंगे तो आपका भी अपमान हो जाएगा। अब ये देश और ये दलित अब समाज बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है। देश बदल रहा है, समाज बदल रहा है, आपको भी बदलना चाहिए और सोचना चाहिए। आइए और लोगों से बात करते हैं, जानते हैं कि इस मुद्दे पर उनकी क्या राय है। सर ये बताइए कि जिस प्रकार रायबरेली में हुआ कि राहुल गांधी का युवक ने नाम लिया, उसके बाद पीछे से वीडियो में आवाज़ आती है कि हम लोग बाबा वाले हैं, तो इन सब से क्या समझा जाए? ये सब किस हद तक सही है कि आप किसी को चोर समझकर इतना पीटें कि उसकी जान चली जाए? देखिए, विपक्षी मानसिकता के लोग हैं, ऐसा करके जो है बाबा को बदनाम करने की साजिश चल रही है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। बाबा का नाम लेकर तो के वीडियो में जो लोग बोल रहे थे वो लोग मिली भगत थी, साजिश थी। वो मिली भगत है, वो साजिशें रहती है। अभी बरेली वाला देखा आपने, कितनी बड़ी साजिश थी, पूरे देश में दंगा भड़काने प्लान था इनका। ये सब साजिश है। विपक्षी कौन लोग हैं ये? अभी ये समाजवादी पार्टी वाले हैं, ये लोग कराते हैं। समाजवादी पार्टी वाले लोग हैं। हाँ, समाजवादी पार्टी वाले लोग हैं जो बाबा का नाम इसको बढ़ रहा है, उनका इसको बदनाम करने के लिए साजिश चल रही है। इससे कोई फर्क नहीं होगा। और ये जो जूते चले हैं कोर्ट में, इससे क्या बोलेंगे आप? उनका एक बयान मैंने पहले कहीं सुना था कि लड़कियों का नारा खोल देने से कुछ ऐसा था, मैंने जो सुना था। हमको लगता है उन्हीं ने कहा था। अच्छा, जिन पे जूते चले हैं। हाँ, मैंने जो सुना है ऐसा ही। सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसे बातों पे लगाम लगाना चाहिए, किसी की भावना को ठेस ना पहुँचे। और नहीं, लोग कह रहे हैं कि वो दलित थे, वो इसलिए उन पे जूता मारा गया। अगर वो दलित ना होते, वो अगर ब्राह्मण होते या और ऊंची जाति होते तो ना मारते। और हमारे यहाँ हो क्या रहा है? दलित बनाम सवर्ण, यही चल रहा है। अभी तक हिंदू बनाम मुस्लिम चल रहा था, अब दलित बनाम सवर्ण हो गया। तो इसमें तो राजनीति करने की खाली इनकी मंशा है और कोई मंशा नहीं। आइए बात करते हैं और लोगों से, देखते हैं क्या नाम है आपका भैया, क्या नाम है? सतीश वर्मा हमारा नाम। अच्छा, ये बताइए कि एक युवक जा रहा होता है अपनी बीवी को उसके मायके से लेने, अब उसी वक्त लोग उसको समझ लेते हैं कि चोर, और उसको इतना पीटते हैं कि उसकी हत्या कर देते हैं, और उसके मुंह से जो आखिरी शब्द निकला होता है वो निकला होता है कि राहुल गांधी, और पीछे से वीडियो में आवाज़ आ रही होती है कि हम लोग राहुल गांधी वाले नहीं, हम लोग बाबा वाले हैं। तो इन सब से आप क्या समझते हैं, और किसी को इस हद तक मारना मतलब कि कहाँ तक सही है? देखिए, जिस तरीके से प्रदेश में कभी कभी कुछ न कुछ अफवाहें फैलती हैं, लगातार मैं देखता चला रहा हूँ पिछले 10-15 साल से। कभी मुनचुबा आया, कभी चोटी कटवा आया, ऐसे ही अभी बीच में एक ड्रोन वाले चोरवा आए हैं। तो ये ड्रोन वाले जो चोरवा बीच में भी आने का जो खाम फैलाया गया है दुष्प्रचार, इसमें बहुत से लोगों की ऐसे पिटाई हो गई बेमतलब। लेकिन मार थोड़ी हम बता रहे हैं, जब भी कभी भीड़ किसी को मारती है तो वो ये नहीं देखती कि ये मरा जा रहा है। वैसे ऐसा निंदनीय जो कृत्य किया है, मैं तो खुद दलित समाज से आता हूँ, मैं तो खुद इस चीज़ को लेकर कह रहा हूँ कि भाई किसी के साथ भी ऐसी घटना, विवश घटना निंदनीय अपराधदायक है। उन व्यक्तियों के खिलाफ जितनी कठोरतम कार्रवाई बनती हो तत्काल उसको किया जाना चाहिए। उसने चाहे नाम किसी का भी लिया हो, हम ये नहीं कह रहे कि नाम उसने उनका क्यों लिया। हो सकता है विषम परिस्थितियों में आदमी कुछ ना कुछ कह देता है, वो अलग अलग विषय है। जब पीड़ा होती है आदमी को, उस समय वो कुछ भी कह सकता है। हो सकता है उसे लगा हो कि ऐसा नाम लेने से लोग हमें छोड़ दे, हो सकता है बचने के हर आदमी प्रयास करता है। जीवन बहुत रायबरेली क्षेत्र है, रायबरेली क्षेत्र हो सकता है नाम ले ले तो उससे बच जाए, लेकिन वो ऐसे जाहिलों के हाथ में फंस गए जिन्होंने किसी की नहीं सुनी। उन्हें मानना चाहिए था और व्यक्ति को नहीं मारना चाहिए था। ये बताइए कि अभी कोर्ट में जो जूते चप्पल चल रहे हैं, ये किस हद तक सही है कि आप किसी पर जूते चप्पल चला दें और कह देंगे सनातन का हम अपमान नहीं सहेंगे? ये भारत जो है देश, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिस दिशा में बढ़ रहा है ये बहुत, हमें नहीं लगता 100 साल तक आज़ाद रह पाएगा। क्योंकि जिस दिशा में ये चल रहा है, यहाँ पे
जिस तरीके की राजनीति को अपनाने का लोग प्रयास कर रहे हैं, मैं निश्चित तौर पे कह रहा हूँ दलितों का जितना अपमान कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, यही भारत को तोड़ने का सबसे बड़ा कारण बनेगा। क्योंकि जब आदमी पीड़ित होता है, जब आदमी अंदर से टूटता है, तो दुश्मन के साथ भी कहीं ना कहीं मिलने का काम करता है। और दुश्मन देश के अंदर इतने ज़्यादा बैठे हुए हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। अगर ये दलित समाज भी टूट कर उनके साथ कहीं चला गया गलती से, तो फिर जो लोग ऐसी घटनाओं को अंजाम देने की सोचते हैं, समझिए उनको छिपने का यहाँ जगह नहीं मिलेगा और उस समय देश की बड़ी भयावह स्थिति होगी। इस समय रहते जो जिम्मेदार हैं उनको ऐसे एक्शन लेने चाहिए ताकि ऐसी घटनाओं की कभी पुनरावृत्ति ना हो। इस चीज़ को क्लियर कर देना चाहिए, क्योंकि जो मुद्दा वहाँ पे था, विरोध करने के कई सारे तरीके थे। उन्होंने अगर बहस के द्वारा किसी चीज़ का विरोध किया तो आप तो वकील थे, आपकी उम्र 71 साल है, आपको ये भी नहीं कह सकते कि आप गलती से कह गए या आप आवेश में आके कह गए। ये चीज़ें आवेश की नहीं है ना, गलती की है, जानबूझ के की गई। अभी मैंने उनका स्टेटमेंट भी सुना हुआ था, वो बंदा अभी भी अपनी बात पे एकदम अडिग है। कह रहा है कि सपने में आए थे विष्णु भगवान, उन्होंने कहा करने के लिए। ये तो खैर भारत में विडम्बनाएं है कि लोग कहीं ना कहीं आस्था के रूप में गलत काम कर लेते हैं, कह देते हैं विष्णु भगवान ने ऐसा कैसे कि मैं कैसे मान लूँ, मैं चाहूँ मैं उसके 50 जूते मानूँ, मैं तो खुद अभी विष्णु भगवान ने हमसे कहा कि तुम कौन होते हो फैसला करने वाले भाई। अगर विष्णु भगवान का अपमान उस व्यक्ति ने किया है तो अब विष्णु भगवान उसको अपंग कर देंगे, उसको पागल कर देंगे, उसके लड़के जाहिल कर देंगे। तुम कौन होते हो फैसला करने वाले। ये चीज़ है, मैं ढंग के चौप पे कह रहा हूँ। अगर उसके सपने में विष्णु भगवान आए थे जूता मारने के लिए कहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ विष्णु भगवान रात में हमारे पास भी आए तो मिल जाए 200 जूता हम मारे उसके गिरा के, उसकी सारी उम्र और अकल सब ठिकाने लग जाएगी। ये बात करते हैं और लोगों से। क्या नाम है आपका? हमारा अशोक प्रभात नाम है। अच्छा, ये बताइए कि अगर कोई युवक कहीं जा रहा है, उसको भीड़ पीट देती है चोर समझ करके, तो ये सब कहाँ तक सही है कि उसको इतना पीटा गया कि उसकी जो है हत्या हो गई। बाद में उसके मुंह से एक शब्द निकला राहुल गांधी, तो क्या राहुल गांधी का नाम लेना इस देश में मतलब अपराध हो गया है, उसकी अब हत्या हो जाएगी? नहीं, देखिए लोकतांत्रिक देश में किसी का नाम लेना अपराध नहीं है। अपराध है वो है जो जिसने उसको मारा है, कानून को अपने हाथ में लेके मारा है। मारा था, वो कह रहे थे कि हम बाबा साहब वाले हैं। नहीं, बाबा साहब वाले नहीं हैं, बाबा वाले हैं। बाबा साहब वाले हैं? नहीं। अच्छा, बाबा साहब वाले नहीं है, बाबा वाले हैं। सुना कि उन्होंने कहा कि हम बाबा वाले हैं। जी, हम सोशल मीडिया के माध्यम से सुने कि बाबा वाले हैं। अच्छा। हाँ, और दलित था, उसका गुनाह सिर्फ यही था, वो दलित था। कहने का मतलब योगी जी ने भेजे थे गुंडे मारने के लिए? हाँ। योगी जी नहीं भेजे थे, योगी के संरक्षण वाले गुंडे हैं। अच्छा। हाँ, योगी जी नहीं भेजे थे, योगी के संरक्षण में वाले गुंडे हैं। गुंडे इस समय या तो योगी बाबा वाले गुंडे हैं या तो वर्दी वाले गुंडे हैं। योगी बाबा गुंडे हैं और वर्दी वाले गुंडे हैं। योगी बाबा वाले, तभी तो उसने कहा राहुल गांधी जी का, माननीय राहुल गांधी जी का जब उसने नाम लिया तो कहा कि हम बाबा वाले हैं। अच्छा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो बाबा वाले गुंडे। हाँ, यहाँ बाबा का मतलब योगी बाबा से है। नहीं, देखिए मतलब आप ना निकालिए, मतलब तिल में तेल आप सुनिए मैडम, तिल में तेल ना मानिए, सुनिए देखिए, अगर बातों को विस्तार से बताया करिए, जो है अधूरा बताएंगे तो लोग कुछ भी समझ लेंगे फिर। नहीं, देखिए अधूरा की बात नहीं, आप तिल में तेल निकालने का। हाँ, बाबा गुंडे हैं। जी हैं, इसीलिए जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला काम अपना मुकदमा वापस ले लिए। काहे को ले लिए हैं? अगर वास्तव में गुंडे ना होते तो मुकदमा वापस नहीं लेते। अगर मुकदमा वापस ले, कहीं ना कहीं उनको डर था भाई, कोर्ट न्याय करती। तो कहते हैं कि जो अखिलेश यादव हैं वो उनके साथ जितने मिले हुए, जितने सपाई हैं, वो सब गुंडे हैं। अच्छा, सपाई गुंडे हैं? सपाई गुंडे हैं। सियाराम उपाध्याय को पीट के थाने में मार डाला गया। ये वर्दी वाला गुंडा नहीं है, पीट के मार डाला गया रायबरेली में। तो उसके साथ कुछ हुआ था कि नहीं? जब उसने बाबा की सरकार है, बाबा के संरक्षण वाले गुंडे हैं, तो क्या होगा? रायबरेली में जो भी इंस्पेक्टर के अंडर जो भी मामला था, सबको सस्पेंड कर दिया गया। देखिए, सस्पेंड कर देना एक चीज कह देना है मैम। क्या करें, आप मार डालें उसको? हम काहे कहेंगे मार डालें? सस्पेंड कर देना ही एक रास्ता नहीं है भाई। सस्पेंड कर देंगे, उसको कुछ भी कर देंगे, क्या उसका जान वापस आ जाएगा? इस देश में क्या दलितों की जान सस्ती है? नहीं, आप बताइए, क्या दलितों के अंदर दिल नहीं होता है? क्या दलितों के अंदर जो है, क्या भारत देश में निर्माण में दलित का योगदान नहीं है? क्यों नहीं है? आप बताइए, पुल से कल से लेके कारखाना तक, पुल से लेके पुलिया तक, ये दलित बनाता है, दलित समाज बनाता है। और सबसे गंदा की बात अगर बात करें, सबसे गंदगी अगर जो साफ करता है तो वाल्मीकि साफ करता है। और आज वाल्मीकि होने का यही गुनाह, उसको पीट के मार डाला गया, तड़फा के मार डाला गया उसने। हाँ,
समझा गया कि वो देखिए चोर चोर है। समझा गया होता तो वो वास्तव में बाबा के सरकार में न्याय प्रिय की बात होती। अगर चोर समझा गया तो पुलिस के हवाले कर देते। आखिर किस उन गुंडे को मारने वाले की ताकत कौन देता है? आप बताइए कौन ताकत दे रहा है? बिहार कौन में भी तो सुरक्षा- हुआ ये चीज, हाँ? बताइए बिहार में भी हुआ है क्या यही बिहार में नहीं? चोर मैं समझ के पीट दिया गया और उसकी सुनिए। हत्या हो गई। बिहार में नहीं पूरे देश में हो रहा है। शैक्षणिक क्षेत्र में कोई आत्महत्या कर ले रहा है, बेरोजगारों को पीट दिया जा रहा है, किसी महिला को नंगा नचाया जा रहा है, दलित महिला के साथ जो छेड़छाड़ बलात्कार क्या क्या नहीं और पूरे देश में हो रहे हैं। पहले नहीं होता था। हाँ? पहले नहीं देखिए होता था। पहले होने की बात आप बता रही सवाल को। पहले नहीं होता सुनिए, था। होता आप होता बताइए, पहले रेप नहीं होते थे। हाँ? नहीं होता हाँ? था, होता, लेकिन सबसे ज्यादा रेप जो है। कौन कहता था कि लड़के हैं गलती हो जाती है? हाँ? कौन कहता था? मैं कहती थी, ये कहते थे कि आप कहते थे? अच्छा एक चीज बताएं, लड़के हैं तो गलती हो जाती, मानिए नहीं, कौन जिसने कहता था? कहा मैं नहीं जानता हूँ। आप तो सब जानते हैं, आप सब जिसने जानते कहा हैं। मैं नहीं जानता हूँ, हाँ। लड़के हैं गलती हो जाती, हाँ, हाँ, ठीक है? हाँ? कौन बोला ये? जो हम संत बोले? महात्मा गलती करते हैं ये क्या है? जो संत महात्मा ये वाला गलती action करते नहीं होता है? हैं एक्शन हाँ। देखिए। देखिए देखिए, संत महात्मा कुछ कह देता है, आप कुछ कह देते हैं, हम कुछ कह देते हैं, ये कुछ कह देते हैं, उसको लोग इतना नहीं लेंगे। लेकिन आप किसी पद पे बैठे हैं और आप वहाँ पे कह रहे हैं कि लड़के हैं गलती हो जाती है, इसको लोग जरूर नोटिस करेंगे, मर जाएंगे आप, उसके बाद भी आपकी बात करेंगे, जैसे आज यहाँ हो रही है। देखिए आप बजाने का काम करिए। कौन कहा ये हमको नहीं जानकारी है? आपको कैसे पता होगा? दुनिया जहान की जानकारी, ये जानकारी नहीं होगी आपको। नहीं देखिए भाई, लड़के हैं गलती हो जाती है, जिसने भी कहा होगा। मायावती बहन जी के साथ, जिन दलित समाज की आप बात कर रहे हैं, उनके साथ इतनी बुरी चीजें हुई हैं, वो क्यों नहीं आती, शामिल होती गठबंधन में? वो क्यों नहीं आ रही, बताइए। देखिए ये शीर्ष नेतृत्व का बात है। हाँ, आप नेतृत्व की बात उस हो गई। मामले में हमारी क्या हैसियत? हम तो एक आम जनता है, सड़क पे चलने वाले, हम उसमें क्या कह सकते तो हैं? मिला के ये बताइए कि किसी को इस तरीके से मारना, मतलब ये किस हद तक सही है? इंसानियत कहाँ चली गई थी जब वो झुंड मिलके एक इंसान को मार रहा था? देखिए मैम, एकदम भारत में लोकतंत्र एकदम खत्म हो चुका है। अपराधियों को मनोबल बढ़ रहे हैं, जातीय हिंसा हो रही है, दलित महिलाओं के साथ रेप हो रहे हैं, और हर वर्ग, कहीं कोई पुलिस कस्टडी में मार दिया जा रहा है, कोई भीड़ हिंसा में मार दिया जा रहा है। हर वर्ग परेशान है, चाहे छात्र हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर, हर वर्ग परेशान है। हाँ। बाबा ने कहा तो है, जो हिंसा करेगा फिर उसका क्या होगा, डंटिंग पेंटिंग करा देंगे उसकी। देखिए ये तो बहुत सही है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, इस बात का हम स्वागत करते हैं, लेकिन रायबरेली में जो इस तरीके से बर्बर हत्या हुई है, उसमें महाराज जी क्या एक्शन लेना चाहते हैं? मुकदमा हुआ है लोगों के ऊपर मुकदमा? और सस्पेंड भी किए गए हैं। अच्छा, पुलिस मुकदमा वाले। हो गया हाँ। तो बुलडोजर में तेल खत्म हो गया का? नहीं, बुलडोजर में तेल खत्म हो गया तो मतलब वो जानबूझ के बुलडोजर तो कब चलाते तक हैं। इंतजार है कि जान वेरीफाई सुनिए, कराते हैं ना, तब तो नहीं, चलाएंगे। क्या बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों पे चल सकता है? मुसलमानों सिर्फ मुसलमानों पे चलता है क्या? हाँ? नहीं तो वही तो मैं कह रहा हूँ, आखिर वहाँ रायबरेली में इस तरीके से जो घटना हुई है, एक दलित को इस तरीके से मार दिया, जो नाली साफ करता, जो शौचालय साफ करता था, हाँ? आखिर उन अपराधियों पर बुलडोजर कब चलेगा? कि तेलवा महंगा हो गई बा? आप बताइए मैम, ये क्या बुलडोजर की चलेगी सर्विसिंग पे? उन पर देखिए, हम तो यही मांग करेंगे कि इस तरीके से घटना इस देश में ना हो। ये देश सबका है, हर एक अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे नौजवान हो, चाहे दलित हो, चाहे पिछड़ा हो, सबका देश है, चाहे हिंदू चाहे मुसलमान हो, ये सबका देश है। और इस तरीके से अगर इस तरीके से घटनाएं घटती रहेंगी तो समझिए लोकतंत्र मरती जा रही है, लोकतंत्र मरती जा रही है, बाबा की कानून व्यवस्था को फालिज मार दे रहा है। हाँ। वो तो कहते हैं कि सिस्टम टाइट है, जंगल राज खत्म हो चुका है। देखिए मैम, सिस्टम टाइट है, बाबा का सिस्टम टाइट है, और बाबा के सजातीय लोगों का सिस्टम टाइट है, और किसी का सिस्टम अच्छा। टाइट नहीं है। कैसा सिस्टम टाइट? हाँ, या तो बाबा के पुलिस वालों का सिस्टम टाइट है कि एक किसान जाता है कि साहब हमको जो है धान में खेत की खाद की जरूरत है, डीएपी की जरूरत है, तो वहाँ सिस्टम अगर मांगता है किसान खाद तो मिलती है लाठी, यही सिस्टम टाइट है। मांगते हैं रोजगार तो मिलता है लाठी, यही सिस्टम टाइट है। आप कहने का मतलब है कि पहले जो सरकारें थी उससे ज्यादा आप दंगे हो रहे हैं? नहीं, देखिए पहलों उससे ज्यादा हो रहे हैं। ज्यादा जो है, पहले सरकारों से ज्यादा हाँ हो ही रही है, सुनवाई नहीं हो रही। रिपोर्ट आई थी और रिपोर्ट में ये बताया गया है कि अब दंगे पहले की सरकारों से चौथाई कम हुए हैं। देखिए मैम, सुनिए, अच्छा रिपोर्ट कौन देता है? अच्छा, रिपोर्ट देने वाले मिले हुए हैं। मैम, जब थाने में रिपोर्टें नहीं दर्ज होता है तो रिपोर्ट कहाँ? कोई प्रधान के माध्यम से सुलह
मामला हो जाता है या थाने में दबा दिया जाता मामला। आज के समय में इस सरकार में थाने पे FIR नहीं लिखी जाती है। अच्छा, गए लिखवाने। हाँ, देखिए मैं अपने विषय में ज़्यादा बताऊँ तो लंबा हो जाएगा, लेकिन सच बात यह है कि दलितों पिछड़ों की सुनवाई नहीं है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने यहाँ पर एक विशेष मुद्दों पर कुछ लोगों से बात करी और लोगों में काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। लोगों का कहना है कि इस वक्त दलित और जो अल्पसंख्यक हैं उनके लिए न्याय मांगना सिर्फ एक सपना हो चुका है। बाबा का जो बुलडोज़र है उसमें लगता है इस वक्त जो डीजल है या जिससे भी वो चलता है मुझे नहीं पता, वो खत्म हो चुका है। ऐसी छोटी बड़ी और ग्राउंड्स की रिपोर्ट जानने के लिए बने रहिए कैमरा पर्सन शिला राय के साथ। मैं कनक मिश्रा, आप सब देख रहे हैं द इंडिया लाइव।